सकते हैं, आप दरबार महल में आए हैं। यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 बिल्डिंग्स हैं। लाइक यहाँ पे निशात महल भी है, इसके पीछे मस्जिद तरफ से आप आए हैं, मस्जिद के सामने फ़रक महल भी है। वो दोनों जो महल हैं वो नवाब साहब की बेगमों के नाम से बनाए गए थे और अभी वो क्लोज़ हैं, वहाँ पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर है। तो फ़िलहाल हम आपको जो है दरबार महल विज़िट करवाएंगे। वो दोनों महल नवाब साहब की बेगमों के नाम पे बनाए गए थे और वो बेसिकली उनकी जो रॉयल फैमिली है वो वहाँ पे ठहरती थी और नवाब साहब को जब रुकना होता था तो वो भी वहाँ पे स्टे करते थे। अभी हम जाएंगे दरबार महल की तरफ। इस वक्त हम दरबार महल की मेन बिल्डिंग के पास है। ये सैंडल बिल्डिंग है, चारों तरफ से एक जैसी है और इसका आर्किटेक्चर किस तरह का है, इसको किस तरह बनाया, वो सारी फर्दर चीज़ें भी आपको साथ साथ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम जिस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं इसका नाम दरबार महल है। इसको दरबार महल के नाम से जाना जाता है। नवाब बहावल खान फिफ्थ थे जिन्होंने 1904 में इसको तामीर करवाया था और 1907 में जाके इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट की गई। इसमें किसी भी किस्म का सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उसकी जगह पे दाल, चावल, बरसन, गेहूँ जो है उसका इस्तेमाल करके उसका लेप बना के वो चीज़ इसमें इस्तेमाल की गई है। सीमेंट इस्तेमाल नहीं, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें रेड स्टोन का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि लाल किले में जो आगरा में इंडिया में है, रेड किला जिसे बोलते हैं, वो वाला जो किला है वहाँ पे जो पत्थर इस्तेमाल किया गया वही पत्थर इस महल के अंदर भी इस्तेमाल किया गया है। अगर सबसे ऊपर वाला मीनार आप देखेंगे तो इस तरह का मीनार जो है वो गुरुद्वारों में सिखिज़म में बनाया जाता है, जबकि नीचे वाली जो बालकनी है इस तरह की बालकनी जो है वो आप इजिप्ट में जाएँ या फिर आप सऊदी अरेबिया में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस्लामी आर्किटेक्चर मिलेगा, वो इस तरह का होता है। इजाफी जरोके बनाना इस तरह का काम हिंदू करते हैं, तो तीनों मज़हब को प्रेजेंट किया गया है ताकि इस चीज़ को शो किया जा सके तो यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ रहती हैं उनको मुकम्मल हकूक़ हासिल थे। क्योंकि एक दरबार महल था तो दरबार का कॉन्सेप्ट भी इसी तर्ज का होता है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर मद्देनज़र महल की बात करें तो यहाँ पे नवाब बहावल खान फिफ्थ जो थे उन्होंने जब ये सारी चीज़ें बनवाई तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो इम्पोर्टेड है, जो इम्पोर्ट की हुई है। लाइक अगर हम लकड़ी की बात करें, ये वाली जो लकड़ी है यहाँ पर जो खिड़कियों में लकड़ी इस्तेमाल की गई या फिर डोर्स में जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है ये सागवान की लकड़ी है जो कि बर्मा से मंगवाई गई है। इसकी खासियत यही होती है कि साल गुजर जाने के बाद यानी अभी देखे जाए तो 100 साल से खास टाइम हो गया है, तो इतना टाइम भी गुजर जाने के बावजूद भी ये वाली जो लकड़ी है ये उसी हालत में स्ट्रॉन्ग हालत में मौजूद है और इसको दीमक नहीं लगती, जिसकी खासियत की वजह से ये लकड़ी का इस्तेमाल इस महल में किया गया है। कितने दरवाजे इसमें के अंदर? इसमें काफ़ी सारे डोर्स भी हैं, क्योंकि मैंने बताया ये सैंडल है तो ये चारों तरफ से इसमें जो खिड़कियाँ और डोर जगह पे मौजूद हैं। दरबार महल की मेन लॉबी में इस वक्त हम आ चुके हैं। ये मेन लॉबी है। यहाँ पे जब ये रियासत फ़ाद थी, जब यहाँ पे नवाब साहब होते थे तो उस वक्त कहते हैं कि यहाँ पे बैठ के मीटिंग्स भी की जाती थी और रियासी मामलात को जो उनके मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे बैठ के डिस्कस करते थे। परिंदा जो है इसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे थे। आपने कहा कि दरवाज़ों पे भी इसकी पिक्चर डालेजा है और यहाँ पे भी एक इसका जो है इसको स्टफ़ करके रखा होगा है, तो इसकी क्या बात है। इसको हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं और यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ करता हूँ तो बेसिकली ये जो कैरिकल है इसको यहाँ पे किस लिए रखा गया स्टफ़ करके और इसकी क्या हासियत है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो रियासत बहावलपुर का ये एम्बलम है, यानी कि स्टेट का एम्बलम है, इसको अगर देखेंगे तो आप दोनों साइड पे यहाँ पे भी पेलिकन परिंदे बने हुए हैं, दोनों साइड पे। जी, दोनों साइड पे। असल में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो परिंदा है वैसे तो साइबेरिया का परिंदा है जो कि रशिया में पाया जाता है और ये ज़्यादातर जो है वहाँ पे ही रहते हैं रशिया में। जब वहाँ पे कहते हैं कि टेम्परेचर माइनस में डाउन हो जाता है, माइनस में चला जाता है, गिर जाता है, उस वक्त देखने को तो ये एक आम सा ट्री लगता है, जैसे पाकिस्तान में भी ट्रीज़ पाए जाते हैं। इस ट्री की जो है इसको फीकस के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो इस जो ये प्लेट है इसमें हर एक चीज़ लिखा हुआ है कि वाज इम्पोर्टेड, ठीक है। ये प्लांटेड नवाब बहावल खान फिफ्थ जो है 1906 में उन्होंने इसको प्लांट किया था। ये फाइकस जो दरख्त है ना, इसके बारे में फेमस एक स्टोरी है। कहते हैं कि ये 300 साल तक भी सर्वाइव कर सकता है। 300 साल तक। लेकिन इसकी शर्त ये होती है कि ये कहते हैं कि ये वाला जो ट्री है ये बेसिकली पेयर की शक्ल में होता है, जोड़े की शक्ल में होता है। इसका दूसरा पेयर जहाँ पे वो बेल पड़ी हुई है ना, वहाँ पे लगा हुआ था
और इसके बारे में स्टोरी ये है कि ये एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। अगर दोनों में से एक भी कट जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली सूख जाता है। आज ये हमारे पास ये वाला जो मौजूद है, ये सूखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसकी वजह यही है कि इसका दूसरा पेयर जो इसके साथ वाला पेयर था वो कट कर दिया था। ये जो आपके सामने बेल्ट है, ये जिलेट एंड जॉनसन कंपनी की है। इसके ऊपर जैसे मेंशन किया हुआ है फाउंडर इसके जो है, ये बेसिकली नवाब साहब को लंदन से गिफ्ट की गई थी। इसका वज़न जो है 1 टन वज़न है इसका। 1 टन। इसके अंदर 110 किलोग्राम का पेंडोलम था और ये मेन जो डोर है इस दरबार महल का, वहाँ पे लटकाई जाती थी। जब ये अदालत लगती थी, जब यहाँ पे अदालत लगती थी, उस वक्त इसको बजाया जाता था और ये रस्सी की मदद से लटकी होती थी। तो इसको कोई भी आके यानी कि इसको बजा सकता था अपने दरबार के लिए। जब यहाँ पे कोई फैसला लेने आते थे तो वो इसको बजाते थे और उसके बाद दरबार उनको अंदर आने देते थे। ये जो पेलिकन है, इसको आपने जैसा कि देखा होगा कि वहाँ पे हमने डोर्स पे भी बने हुए ये परिंदे देखे हैं और वैसे भी हमारे पास ओरिजिनल भी यहाँ पे मौजूद है। तो पेलिकन परिंदे, इसके बारे में एक स्टोरी फेमस है। कहते हैं कि जब कहीं कहत पड़ जाता है ना, तब ये परिंदा अपना जिस्म नोच के अपने बच्चों को खिलाता है, अपना खून पिलाता है ताकि उसके बच्चे जो है वो ज़िंदा रह सकें। नवाब साहब ने इसको अपने जो है वो स्टेट ऑफ एम्बलम में जगह दी। वो इस चीज़ को शो करना चाहते थे कि अगर कभी उनकी रियासत को ज़रूरत पड़ी तो वो अपनी रियासत की केयर जो है यानी कि अपनी राया की केयर इसी तरह करते हैं जिस तरह पेलिकन अपने बच्चों की करते हैं। तो खैर उन्होंने इस तरह का कुर्बानी जो है वो दी भी कि इतनी बड़ी और इतनी अमीर रियासत जो उन्होंने पाकिस्तान में दम कर दी। तो हम बारादरी में मौजूद हैं। बारादरी का हम इसको साथ साथ ही एक्सप्लोर करते हैं। तो इस वक्त जहाँ पे ये जो बारादरी है, बारादरी असल में यहाँ पे जब भी हमारे पास नए गेस्ट आते हैं उनको बताते हैं तो उनके फहम में आम चीज़ ये होती है कि शायद ये पूरी बिल्डिंग जो है ये बारादरी। असल में बारादरी ये वाली, क्योंकि जो दर्रा है ये उर्दू ज़ुबान का जो लफ्ज़ दरवाज़ा है उसमें से निकला है और इसको अगर चारों तरफ से आप मिलाएंगे तो ये टोटल 12 दरवाजे बनते हैं, जिसकी वजह से इसको बारादरी का नाम दिया गया। यहाँ पे जिस तरह आज सेट लगा हुआ है इसी तरह सेट लगाया जाता था। इस क्लॉथ के पीछे जो है वो नवाब साहब का रेप्लिका पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे नवाब साहब बैठते थे और वो यहाँ पे अदालती जो कार्रवाई होती है वो भी सारी होती थी और यहाँ से अदालत चलती थी, जिसकी वजह से इसका नाम बारादरी है। इस बिल्डिंग को हवादार बनाया गया है और इसके पीछे एक फाउंटेन भी नस्ब है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसको भी हम देखते हैं, जिसका मकसद ये था कि जब नवाब साहब यहाँ यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 रूम्स भी हैं, जो कि एक हमने छोटा सा नॉर्मल सा जो है ना वो एक छोटा यहाँ पे एक म्यूज़ियम इस्टेब्लिश किया है, जिसमें फर्दर हिस्ट्री की चीज़ें और जो नवाब साहब की कुछ यादगार चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है, तो वो तो हमने दिखाया है। 3 रूम्स है यहाँ पे टोटल। आर्मी रूम है हमारे पास, सेंट्रल रूम है और ये एक कल्चरल रूम है जिसमें बहावलपुर का लोकल कल्चर जो यहाँ पे चोलस्तानी एरिया है वहाँ पे किस तरह लोग सर्वाइव करते हैं और किस तरह की ज़िंदगी बसर करते हैं, किस तरह का वो कस्टमी के लिबास पहनते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो भी यहाँ पे रखी हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे। स्टेट ऑफ एम्बलम में क्या क्या चीज़ें हैं, पेलिकन की स्टोरी आपको बताई मैंने क्या है। इसके साथ ही यहाँ पे अगर देखें तो ये जो रेड लोगो है ये इस्लामिक स्टेट को शो करता है, वो दिखाया गया है यहाँ पे। जबकि क्रॉप्स एग्रीकल्चर को शो करते हैं, यहाँ पे जो कैमल है वो डेजर्ट की नुमाइंदगी करता है और यहाँ पे 5 ब्लू लाइन्स जिनके 5 रिवर्स जो यहाँ प्रेजेंट है तो उन रिवर्स को प्रेजेंट करता है। और सादिक दोस्त जो है क्योंकि वो एक सैम्बल है कि नवाब साहब समझते थे कि उनकी जो रियासत है उनके लिए ट्रू फ्रेंड्स है, ट्रू फ्रेंड्स के तौर पर वो एक उनका सैम्बल था, तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। टर्किश हैट्स पहनी जाती थी और ये स्क्रीन इस्तेमाल की जाती थी, प्लेज डोर्स, विंडोज, पेन्स, तो वो सारी चीज़ें जो है वो भी यहाँ पे इस स्टेट ऑफ एम्बलम वाले
चीज़ें रही हैं और किस तरह की वो लाइक अगर वर्ल्ड वार 1 की बात करें या वर्ल्ड वार 2 की बात करें तो ये भी नवाब साहब ने लड़ी और उनके साथ उनके एक फ्रेंड है जो कि ब्रिटिश थे, तो मिलिट्री यूनिफॉर्म में भी उनको दिखाया गया नवाब साहब को। और फर्दर जो है उनकी एक रेजिमेंट का लोगो जो होता है वो सारा यहाँ पे एक आर्मी रॉ के तौर पे यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है और दिखाया गया है कि किस तरह की यूनिफॉर्म्स वेयर की लाइक ये ज़्यादातर वैसे ही होता है वो यही होता है हमारे पास कि आखिरी अब्बासियों को अब्बासी किसलिए कहते हैं। इस स्लाइड में हमने ये चीज़ बताई है कि ये अब्बासियों को अब्बासी किसलिए कहा जाता था। असल में इनका शजरा जो नस्ब है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह से मिलता है, जिनकी बदौलत इनको अब्बासी कहा जाता है। ये बगदाद शरीफ जब वहाँ पे हलाकू खान ने हमले किए, वहाँ से उन्होंने हिजरत की थी, मिस्र पहुँचे और मिस्र के बाद फिर ये बरसगीर में आए और सबसे पहले जो इनका ठिकाना था वो सिंध में था। ये दो कबीले थे जो यहाँ पे आए थे, एक दादपुत्रा और दूसरा कलहोड़ा था। जो कलहोड़े थे वो वहाँ पे शिकार को सीधे रुक गए थे, जबकि जो दादपुत्रे हैं वो फिर आगे आए यहाँ पे भावलपुर में और 1727 में इस रियासत की भाग दौड़ डाली और फिर 1947 तक ये रियासत फार्म रही। इस वक्त हम जिस रूम में मौजूद हैं ये नवाब सर सादिक साहब को डेडिकेट किया गया है। यहाँ पे तमाम चीज़ें इस रियासत के जो आखिरी नवाब हैं सर सादिक साहब उनको डेडिकेट की गई हैं सारी चीज़ें। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे उनकी अर्ली लाइफ किस तरह से गुजरी और उनका मिलिट्री कैरियर किस तरह का था और यहाँ पे उन्होंने कौन कौन सी डेवलपमेंट कराई वो भी चीज़ें बताई गई हैं। इनके साथ एक यहाँ पे उनकी एक यादगार पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं काजी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना भी उनके साथ है और एक लेटर को कोट किया गया है जो कि 1942 में नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी फिफ्थ जो है उन्होंने लिखा था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, जिसमें वो लिखते हैं आई सॉ यू इन कराची, और जिसका उर्दू तर्जुमा मैं आपको ये सुनाता हूँ कि वो बेसिकली उन्होंने लिखा था कि हमें पता है कि आप कराची में मौजूद हैं, आपकी तबीयत नासाज है, आपने पाकिस्तान को बनाने के लिए अनथक मेहनत की है, खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान बनाने में आप नाकाम होते हैं तो आप ये बात याद रखें कि आपका दूसरा पाकिस्तान रियासत है। तो ये बहुत बड़े अल्फाज होते हैं किसी भी मतलब कि नवाब साहब ने जो कायदे आज़म नवाब सादिक साहब का जो सेरेमनियल ड्रेस है वो यहाँ पे लगाया हुआ है। बात ये करते थे यहाँ पे ये डाक टिकट्स थे, यहाँ पे डाक स्टैम्प्स जो होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ मेडल्स हैं जो कि आर्मी की परफॉर्मेंस की बेस पे दिए जाते थे। पेन होल्डर रखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि अदालत में पेन का बहुत कॉन्सेप्ट है। बाकी यहाँ पे ये चीज़ें अगर आप देखें तो ये तस्वीर है जो कि जहाँ पे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की पिक्चर लगाई गई थी 1923 में, तो वो भी यहाँ पे लगाई गई है जिसमें नवाब ऑफ भावलपुर है ब्लैक ब्लैक। वो उनके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे नूर महल है, इस वक्त हम दरबार महल में मौजूद है, इसी तरह यहाँ पे गुलजार महल है और सादीगढ़ पैलेस जो कि अहमदपुर ईस्ट में वाक़ है 125 एकड़ में ये मौजूद है। 1.5 मिलियन की लागत है ये बना अहमदपुर ईस्ट, यहाँ से 55 किलोमीटर का सब डिस्टेंस है यहाँ पे और ये उस वक्त 10 साल में जाके मुकम्मल हुआ था। और इनकी जो नवाब है उनकी जो मेन फैमिली की रिहाइशगाह है वो यहाँ पे थी और उनके जो मेन रॉयल फैमिली रहती थी वो इसी महल के अंदर रहती थी। जैसे कि आप भी टूरिज़म डिपार्टमेंट से हैं तो हमने ये फर्दर बाकी सारे फोर्स को भी देखा। यहाँ पे देखें अगर भावलपुर रीजन में काफ़ी सारे फोर्स आते थे तो ये जो फोर्स है इसमें अच्छी कंडीशन में अभी मौजूद है वो ड्रावर फोर्ट है। ड्रावर फोर्ट बेसिकली 800 साल पुराना है, इसको डेरा रावल और डेरा रावल के नाम से भी जाना जाता है। बाद में ये डेरा रावल जो है यही आगे जो है नाम बिगड़ के डेरा रावल हो गया। तो इसी ड्रावर फोर्ट के बाहर ही इन नवाबों की नवाबी राजगाहें भी मौजूद है जिसे शाही कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। नवाब साहब इस्तेमाल करते थे वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं कांसी और तांबे के जहाँ पे मौजूद है। ये फाउंटेन है जो कि इटली से मंगवाया गया था 1906 में यहाँ पे लगाया गया। ये सिंगल पीस है, इस तरह यहाँ पे इसको ऐसे जो है एडजस्ट किया गया है। और इसके अलावा ये दीवाने ख़ास और दीवाने आम है जो कि ड्राइंग रूम्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। ये बेसिकली ड्राइंग रूम्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था लाइक जहाँ पे उनके जो गेस्ट आते थे या वह नवाब साहब यहाँ पे नहीं होते थे तो उनको यहाँ पे ठहराया जाता था। तो यही चीज़ें हैं जो टोटली हमारे पास हैं।